आज की जो स्ट्राइक का आह्वान यूनाइटेड फॉरम ऑफ बैंक यूनियन के फ्लैग के नीचे दिया गया है वो केवल मात्र 5 डे बैंकिंग को लेकर के दिया गया है। ये बैंकिंग इतिहास के अंदर पहली बार हो रहा है जब एक इशू को लेकर के स्ट्राइक की कॉल दी गई है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले 8 सालों से तकरीबन जो हमारी ये मांग चल रही थी 5 डे बैंकिंग की, जिसको हमारे 12वें बाइप्टेड सेटलमेंट के नोट के बीच में माना भी गया। पहले ही 2 शनिवार जो ऑफ है, तब हमें आश्वासन दिया गया था कि नेक्स्ट बाइप्टेड के अंदर जो है बाकी 2 जो संडे हैं, सैटरडे संडे हैं, वो ऑफ कर दिए जाएंगे। इस बार ज्वाइंट नोट के अंदर इस बात को लिखित रूप के अंदर माना गया कि हम IBA के द्वारा कि हम इसको रिकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात होने के पश्चात हम इसको बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर लागू करेंगे। इस दौरान बहुत सी बातें हुई कि जो टाइम का गैप रहेगा उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा। कभी IBA के द्वारा कोई फार्मूला दिया गया कभी IBA के द्वारा कोई फार्मूला दिया गया, लेकिन यूनाइटेड फॉरम ऑफ बैंक यूनियन की लीडरशिप ने उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात कही कि जो टाइम इस 5 डे बैंकिंग से बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर कम होगा उसको हम कंपनसेशन के रूप में सुबह या शाम कवर करेंगे। सारी बातों को एग्री करना भी 5 डे बैंकिंग को लागू नहीं किया जा रहा, इसके ऊपर जो है यूनाइटेड फोरम ने स्ट्राइक की कॉल दी है। और अलावा बहुत से इशू जो हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को जो कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मर्जर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले समय के अंदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मर्जर किया गया, उसके जो साइड इफेक्ट्स हुए, चाहे वो आम जनता के लिए या बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज के ऊपर, उन सबको हमने अच्छी प्रकार से जो है अनुभव किया है। आने वाले समय के अंदर भी बड़े लार्जर बैंक्स के नाम पर जो भारत की सरकार है वो बैंकों का मर्जर करने जा रही है। 12 सरकारी बैंकों से वो केवल 4 बैंक रखना चाहती है और उसकी वजह से जो शाखाएं बंद होगी, जो पब्लिक को इनकन्वीनियंस होगी, उनको यूटिलिटी बैंकिंग की नहीं मिल पाएगी उनके स्थान के पास, वो एक बड़ा इशू रहेगा। इसके अलावा जो लेबर कोड्स हैं उनको लेकर के भी हम 27 फरवरी को आने वाली 27 फरवरी को स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं। इसके अलावा आउटसोर्सिंग ऑफ पेरिनियल जॉब्स हैं और बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर एजुकेट रिक्रूटमेंट का भी एक इशू है। इसके अलावा जो सबॉर्डिनेट कैडर के ऊपर गवर्नमेंट ने अनघोषित जो है वो बैन कर रखा है, उसको लेकर भी एक इशू है। उन सब इश्यूज को लेकर आने वाले समय के अंदर संघर्ष को और तेज किया जाएगा। जो साथी बैंक एम्प्लॉई इस खराब मौसम के बावजूद भी, इस बरसात के बावजूद भी अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आए, मैं आप सबके माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और विशेष तौर से मीडिया कर्मियों का, मीडिया के साथियों का, जिन्होंने इस खराब मौसम के अंदर भी आकर के इस प्रोग्राम को कवर किया, मैं तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।